नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए एक नई क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से संबंधित ये क्लास रहेगी जिसमें हम प्रतिदिन एक टॉपिक को कवर करेंगे और एक एक टॉपिक करते हुए पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमने शुरुआत करी है संविधान के निर्माण से संबंधित प्रश्नों से। तो ये पहला टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद हम नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, इन सभी को लगातार सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए हमने लगभग 100 क्वेश्चन का एक वो बनाया है कलेक्शन। और उसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ उनमें बहुत सारे चीज़ों को भी ऐड कर लिया है ताकि कोई भी चीज़ें छूटे ना और पूरा टॉपिक एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम से या पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर ये क्लास देखें, आपके लिए काफ़ी ये यूजफुल होने जा रही है। जब तक आप क्वेश्चंस के थ्रू इन इन टॉपिकों को कवर नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर तरीके से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आइए समय का विलंब किए बगैर इस क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम यहाँ डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है आज का कि भारतीय संविधान का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण प्रारंभ होता है वो पहली बैठक से ही माना जाता है। तो पहली बैठक होती है संविधान की सभा की जो होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं अस्थायी तौर पर सबसे बुजुर्ग सदस्य को बनाया जाता है, उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनका नाम भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जिस दिन से निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। अब आता है अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। तो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई थी उसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना। एक कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, तो वर्ष 1946 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे इटली, जो कि लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इसका नाम था कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे जिनमें थे सबसे प्रमुख थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि उस समय के भारत सचिव थे, लॉर्ड सॉरी सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और ए बी एलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। तो इन 3 लोगों को एक शिष्टमंडल भारत में भेजा गया जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशना, जिसके लिए उन्होंने योजना प्रस्तुत की कैबिनेट मिशन योजना के नाम से, जिसका ने संविधान सभा के निर्माण के लिए सुझाव दिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं और यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के तौर में हमने पहले ही बताया सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है 9 दिसंबर जब 1946 को पहली बैठक होती है। फिर जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है उस दिन बनाए जाते हैं स्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष का नाम होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगला क्वेश्चन यही है कि स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट और स्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। अब अगला एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है भी, आप जानते ही हैं सब लोग कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें कुल कितने मेंबर थे वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनमें से सबसे कुल 7 मेंबर होते हैं जिनके नाम अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हैं, मोहम्मद सादुल्ला हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर हैं, बी एल मित्र हैं, डी पी खेतान हैं। ये 7 सदस्य हैं जो कि प्रारूप समिति के मेंबर बनाए जाते हैं, जिनका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें याद रखने की, जो बी एल मित्र होते हैं ये बाद में रिजाइन दे देते हैं तो इनकी जगह एल माधव राव को नियुक्त किया जाता है, जबकि डीपी खेतान की अचानक डेथ हो जाती है जिनके जगह टीटी कृष्णाचारी को न्यू मेंबर के तौर पर प्रारूप समिति में जोड़ा जाता है। तो ये इन 7 सदस्यों को साथ में 2 अन्य सदस्यों का नाम आपको याद रखना होगा। साथ में एक क्वेश्चन और ही इम्पोर्टेंट है कि जो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हैं वो एकमात्र ऐसे मेंबर हैं जो मूल रूप से कांग्रेसी हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो भारत का संविधान जो लागू होता है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है। हालांकि इस दिन पूर्ण रूप से संविधान को लागू नहीं किया जाता, संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को उस दिन लागू कर दिया जाता है। और जो पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ वो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ क्योंकि इस दिन को खास बनाने के लिए 26 जनवरी को इस संविधान को लागू किया जाता है। 26 जनवरी को जो होता है 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर में
स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया जाता है और उस दिन रावी नदी के तट पर एक झंडा फहराया जाता है, जिस तिथि को याद रखने के लिए इस संविधान को लागू किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को पूरा होने में कितना समय, एक वक्त लगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसको ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा। संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? संविधान सभा के कुल जो मेंबर, प्रारंभिक रूप से जब संविधान सभा का गठन होता है उस समय 389 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि जब पाकिस्तान का गठन हो जाता है 15 अगस्त 1947 में, उस समय जो और मेंबर होते हैं वहां पाकिस्तान चले जाते हैं, तो जब इनकी संख्या बचती है 299 बचती है। अब अगला आ जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल की गई थी, जिनके नाम भी याद रख सकते हैं कि अम्मू स्वामीनाथन है, एनी मस्करीन है, बेगम आजाद रसूल है, जी दुर्गाबाई है, दक्षयानी बेला युदल है, हंसा मेहता है, कमला चौधरी, सॉरी, तो थोड़ा स्लाइड आगे आ गई, अब पीछे आने का तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसी को हम क्वेश्चन करते हैं। संविधान का मसौदा तैयार करने में कितनी समितियां थी? संविधान का मसौदा तैयार, एक मसौदा तैयार करना मतलब पूरे संविधान को तैयार करने के लिए कुल 22 समितियों के निर्माण किया गया था। उन 22 समितियों के प्रमुख नाम हैं, प्रमुख समितियों के नाम है जैसे कि संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति। इन 3 समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बी आर अम्बेडकर। सलाहकार समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के थे जे बी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के थे एच सी मुखर्जी। और नेक्स्ट है ये दो क्वेश्चन भी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के थे ए बी ठक्कर। और बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के ए बी ठक्कर। एक नेक्स्ट नीचे थोड़ा सा स्लाइड दब गई है, इसमें है नियम और प्रक्रिया समिति। नियम और प्रक्रिया समिति काफी इंपॉर्टेंट समिति है जिस जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी गई। इसके प्रमुख थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब आते हैं अगला, कुछ लघु समितियों के नाम भी हमने इनमें इंक्लूड किए हैं, इनको भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके थे यश बरधाचारी। वित्त और कर्मचारी समिति, वित्त और कर्मचारी समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शाख समिति के थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति के थे, सदन कमेटी के थे पट्टाभी सीतारामैया। व्यापार समिति का आदेश ये थे डॉक्टर के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, ये समिति कई बार पूछी गई है। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति जिसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों पर समिति, संविधान सभा के जो कार्यों पर समिति थे उसके लिए थे जे बी मावलंकर। सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति के थे एस बरधाचारी। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर जो समिति थे उसके थे पट्टाभी सीतारामैया। संघ के संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति के जो थे वो नलिनी रंजन सरकार थे। नेक्स्ट आते हैं कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में जो कुछ अनुच्छेद थे वो थे 395 अनुच्छेद। वर्तमान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि 400 से ज्यादा हो गए। काफी सारे अनुच्छेदों में परिवर्तन करके उनमें और भी चीजें ऐड कर दी गई है, तो इसलिए जो अनुच्छेदों की संख्या है वो बढ़ चुकी है। हालांकि मूल संविधान में जो संख्या थी इनकी वो थी 395। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं क्योंकि 4 अनुसूचियों को अलग से ऐड किया गया है। पहली अनुसूची जो है ऐड की जाती है 9th नंबर की, वो होती है 1952 में की जाती है, जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। नेक्स्ट है कि संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकारों को शामिल किया गया, मौलिक अधिकारों को, जिनके नाम है समानता का अधिकार, जिनका वर्णन 14 से 18 में किया गया है। फिर है स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये प्रमुख टॉपिक हैं। मौलिक अधिकार का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कि संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। तो संविधान में जो मौलिक अधिकारों का अधिग्रहण है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारत की संविधान में अमेरिका के संविधान में बहुत सारी चीजें ली गई हैं जिनके हमने ऐड कर रखा है कि संविधान राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार तो लिए ही गए हैं। न्यायिक समीक्षा, जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की प्रावधान जो है वो भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, और संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। इन सब चीजों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परीक्षा का लेवल क्या है कि अब थोड़ा और ही ज्यादा होता जा रहा है टफ, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ना होगा, तभी एग्जाम निकल पाएगा। अब अगला आ जाता है कि संविधान की संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो संविधान की जो संघीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली का मतलब है कि केंद्र मजबूत होगा और राज्य उनकी तुलना में थोड़े कमजोर होंगे। तो ये है कनाडा के संविधान से प्रेरित है, जहाँ संघवाद का केंद्र प्रसारक के रूप में, जहाँ केंद्र राज्यों की तुलना में थोड़ा मजबूत होता है। और भी चीजें हैं कनाडा के संविधान से ली गई, जैसे अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होना, ये भी कनाडा के संविधान से है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का जो प्रावधान है, ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकार क्षेत्र अधिकार है, वो भी कनाडा के संविधान से प्रेरित है। अब आते हैं अगली स्लाइड में, जिसमें राज्य के नीति निर्देशकत्वों की प्रेरणा किस देश से ली गई। तो राज्य के नीति निर्देशकत्व डीपीएसपी का जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से कुछ और भी चीजें ली गई, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, विधि है, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो राष्ट्रपति हमारे देश में राज्यसभा के कुल 12 सदस्यों को नामांकित करने की पावर रखते हैं, वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता था। संविधान सभा के जो सचिवालय था उसके प्रमुख थे बी एन राव, जो कि संविधान सभा के सलाहकार थे। तो इनके अधीन कार्य करता था संविधान सभा का सचिवालय। अगला आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान का जो मूल उद्देश्य है वो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला जाता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये बात सही है कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा है और लिखित संविधान भी है। अब आते हैं अगली स्लाइड में कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है, वो तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला आ जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुल 85 शब्द सम्मिलित हैं। अगला आ जाता है कि भारतीय संविधान ने संशोधन के कितने खंडों में काम किया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं लग रहा है, लेकिन इसका सही क्वेश्चन होना चाहिए। भारतीय संविधान में कुल कितने खंड हैं, कितने भाग हैं, तो वो उनकी संख्या है 22, यानी कि 22 भाग है भारतीय संविधान में। अगला है कि भीमराव अंबेडकर को किस रूप में भी जाना जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में पहचाना जाता है। अगला कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अब आते हैं अगला स्लाइड में कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको वर्तमान में मान्यता प्रदान की गई है। अगला आ जाता है कि भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत का संविधान अलग अलग देशों से तो काफी चीजें अधिग्रहण की गई, लेकिन सबसे जो बड़ा स्रोत है वो है भारत का भारत शासन अधिनियम 1935 का, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियम लाया गया, उसमें संविधान की सबसे ज्यादा चीजें सम्मिलित थी। तो इसमें जो प्रमुख चीजें आपको याद रखनी है वो है, एक है संघीय योजना है, राज्यपाल का कार्यालय है, न्याय तंत्र की स्थापना है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान है, प्रशासनिक विवरण है। ये समस्त चीजें ली गई हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे। तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान की मांग की थी, जो कि बाद में फिर बंटवारा हो जाने के बाद मुस्लिम लीग बाहर ही हो जाती है। अगला है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। तो संविधान का अनुच्छेद 368, जो कि संविधान में संशोधन करने की प्रावधान करता है। अगला आता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। तो कुछ क्या हुआ है, क्वेश्चन के अनुच्छेदों से संविधान शामिल कर दिए गए, आगे जो है वो
संविधान निर्माण से संबंधित क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो इनको भी कर लेते हैं। इस संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़े जाते हैं, जब इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। और कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं, और इस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की जो सिफारिश होती है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर होता है। नेक्स्ट आता है कि संविधान में कौन से भाग में पंचायत राज का उल्लेख है, तो भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद जो 155 है वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, जबकि 153 जो है वो एक प्रावधान करता है कि एक राज्य में राज्यपाल होगा। नेक्स्ट है कि संविधान में भारत को किस प्रकार की सरकार घोषित किया गया, तो संविधान में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला आता है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, तो भारतीय संविधान में जो सबसे बड़ा अनुच्छेद है लंबा, वो है 356, जिसमें सबसे ज्यादा प्रावधानों की चर्चा की गई। 356 यह राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। अगला आ जाता है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो ये तो अब वर्तमान में हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य 370 से संबंधित था। अगला आता है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला है कि भारत के संविधान की कौन सी धारा राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है, तो राज्यपाल को जो ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर है वो है 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं और कानून का निर्माण किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और कानून का निर्माण कर सकते हैं। अगला है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन से, तो संविधान सभा में उसमें 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, एक तो थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे बी.टी. कृष्णायामाचारी। तो दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना होगा, कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बी.टी. कृष्णायामाचारी और एच.सी. मुखर्जी या हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अगला आता है कि भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है, तो सबसे लंबा अनुच्छेद हमने बताया था 356, जबकि सबसे छोटा है 393। अगला आ जाता है कि संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का जो वर्णन है जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है वो है 352, जबकि 356 राष्ट्रपति शासन से है, जो कि 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला आ जाता है कि संविधान सभा की कुल बैठकों की कितनी संख्या हुई थी, तो संविधान सभा में कुल 165 बैठकें होती हैं, जिसके बाद 166 जो बैठक होती है उस दिन संविधान को लागू कर दिया जाता है। अगला आ जाता है कि संविधान के कुल अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है, तो वित्त आयोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 280 में संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। अगला है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है वो है 66 यानी कि 66। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है, तो राष्ट्रपति क्षमादान देने की शक्ति है वो है 72, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को वो सजा को कम कर सकते हैं या कि सजा से मुक्त भी कर सकते हैं। अगला आ जाता है कि संविधान कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के अधिकारों से संबंधित है, उच्च न्यायालय के अधिकारों से संबंधित है वो अनुच्छेद है 226। 226 जो है उच्च न्यायालय के अधिकारों से संबंधित है, सॉरी इसमें उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की पावर है जो कि 226 है, जबकि अनुच्छेद जो 32 है वो राष्ट्रपति को रिट जारी करने की शक्ति देता है। अगला आता है भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया, तो भारत का संविधान जो है 2 प्रमुख भाषाओं में लिखा गया, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में भारत का संविधान जो है मूल रूप से इंग्लिश में लिखा गया था और जो कि फिर उसका अनुवाद हिंदी में किया गया, तो जो 2 भाषाओं में लिखा गया हिंदी और इंग्लिश। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख है, तो संविधान का अनुच्छेद है 75 जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। संविधान की किस समिति ने मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया, तो मौलिक अधिकारों का जो मसौदा प्रारूप तैयार कर रही थी वो समिति थी मौलिक अधिकार समिति, जिसके एक समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके प्रमुख थे जे.बी. कृपलानी। अगला आ जाता है कि संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के नागरिक अधिकार दिए गए हैं, तो भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। अगला आ जाता है कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य विभाजन के बाद रह गए थे, तो जब पहले जो प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो थी 389, लेकिन जब
पाकिस्तान का गठन हो जाता है तो सदस्यों की संख्या हो जाती है 299। तो 299 भारत में रह जाते हैं, जिनमें से 229 जो थे, 229 जो थे वो निर्वाचित थे, जबकि 70 जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत थे, जिनमें से कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति एससी वर्ग से कुल 26 मेंबर चुने गए थे, जबकि एसटी वर्ग से 33 मेंबर चुने गए थे। वहीं साथ में बंटवारे के बाद 3 महिलाएं जो थी पाकिस्तान में चली गई थी, तो संविधान सभा में 12 महिलाएं रह गई थी, जिनमें थी सरोजिनी नायडू और एकमात्र दलित महिला दक्षिणानी बेला युदगल रह गई थी। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान डीपीएसपी का प्रावधान, जिनका वर्णन संविधान में 36 से 51 तक के अनुच्छेद में किया गया है, अब भाग 4 में है। तो ये लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व किया मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है। तो संविधान का जो भाग 11 है, इसमें संघ और राज्यों के बीच के संबंधों का उल्लेख किया गया था। अगला कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का संविधान जो है वो लिखित और कठोर एक संविधान है। नेक्स्ट आता है कि संविधान में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत कितनी सूचियों को शामिल किया गया था। संविधान की भाग 7 के तहत कुल 3 सूचियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संघ सरकार को है, जिनमें लगभग 100 सब्जेक्ट शामिल हैं। वहीं राज्य सूची जिसमें कानून राज्य सरकार के द्वारा बनाए जा सकते हैं, और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधिक प्रभावी कानून जो होंगे वो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून होंगे। नेक्स्ट आते हैं कि संविधान सभा के में अध्यक्ष के चुनाव में कितने मत पड़े थे। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं कि 207 मत पड़े थे। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी महिलाओं ने भाग लिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 15 महिलाएं इसमें सम्मिलित हुई थी। अब आता है नेक्स्ट कि मूल संविधान की हस्तलिखित प्रतियों किस सामग्री पर लिखी गई थी। तो मूल संविधान की जो हस्तलिखित प्रतियां थी वो पार्चमेंट पेपर पर लिखी गई थी, और इसको लिखने का कार्य किया था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा। इसका सुलेखन का कार्य किया गया, जिन्होंने इटालियन शैली में अपने हाथों से लिखा था। संविधान के मूल संस्करण को नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, जो शांति निकेतन विद्यालय के कलाकार थे, उन्होंने सुशोभित और सुसज्जित करने का कार्य किया। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि जो इसका हिंदी संस्करण है उसको लिखने का कार्य किया था बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया जाता है। तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है 1951 में किया जाता है, जिसमें जिसमें संवैधानिक सभा के हिस्से के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने का काम समाप्त कर चुके थे। प्रथम संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15, 19, 85, 87 और 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया था, और इसी में 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। अगला आ जाता है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में नागरिक किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को नागरिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक को उपचारों का अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। अब आता है अगला, इस संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राज्य में आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए वो आर्टिकल है 356। अगला है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान है। वो है भाग 2 में। भाग 2 के 5 से 11 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, जिसको हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। अगला आ जाता है कि संविधान का अनुच्छेद 368 का महत्व क्या है। तो अनुच्छेद 368 है वो संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला आ जाता है कि मूल अधिकारों में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो मूल अधिकारों में समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। अगला आ जाता है संविधान के अनुसार न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो जो अनुच्छेद 50 है वो न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन तो दब गया है, उसको दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। जबकि एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो वो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जबकि मूल रूप से अगर ये पूछा जाए संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है तो संविधान की आत्मा है।
नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कौन सी भाषा है? तो भारत के संविधान को मैंने पहले बताया हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखित है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सी अनुच्छेद विधायिका के अधिकारों को परिभाषित करता है? तो विधायिका के अधिकारों को परिभाषित करने का जो अनुच्छेद है वो है 79। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 123 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और कानून का निर्माण कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल 213 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। अब आता है अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के 26 से 51 के आर्टिकल के बीच में किया गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में सबसे पहले किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया? तो सबसे पहले 370 आर्टिकल के तहत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 5 जो है भारत में संघीय न्यायपालिका के वर्णन करता है। अगला तक भारत के संविधान को किस दिन पूरी तरह से तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था, जबकि इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसे पूरे भारत में संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अगला आ जाता है संविधान सभा के किस सदस्य ने संघीय ढांचे का समर्थन किया? संघीय ढांचे का समर्थन करने वाले प्रमुख मेंबर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि देश के पहले गृह मंत्री बनते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि कौन थे? तो अनुसूचित जातियों एससी वर्ग से जो प्रतिनिधि कर रहे थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अगला आता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को देश की सेना का प्रमुख माना गया है? तो आर्टिकल 53 अनुच्छेद जो 53 है वो राष्ट्रपति को देश का प्रमुख कमांडर इन चीफ घोषित करता है। अब आता है अगला कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में कुल मेंबर थे 7, जिनके नाम भी हमने पहले ही बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का सचिवालय कहाँ स्थित है? संविधान सभा का सचिवालय जो स्थित है था वो था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारत संविधान का कौन सा भाग विधायी प्रक्रिया से संबंधित है? तो विधायी प्रक्रिया से संबंधित जो भाग है वो है 11, जो कि राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियों का विवरण देता है। अगला है कि भारतीय संविधान का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो सबसे छोटा भाग है वो भाग 20 है, जिसमें संविधान संशोधन का वर्णन है। अगला आता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो भारत के संविधान में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रताएं की संख्या कुल कितनी है? 5 है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का स्वतंत्रता प्राप्त है। जबकि न्याय पूछे जाए तो न्याय 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय की संख्या कितनी है? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जबकि समानता समता पूछी जाए तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमारे संविधान में प्राप्त है, जिनका उल्लेख प्रस्तावना में भी किया गया है। अगला तक संविधान के किस भाग में राज्यों के पुनर्गठन का उल्लेख किया गया? तो राज्यों के जो पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान है उस संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में ही किया गया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की स्थिति और भूमिका का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का नहीं, राज्यपाल की स्थिति और भूमिका का उल्लेख किया गया है, जो कि 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट आता है कि भारत का संविधान किन भाषाओं में लिखित रूप से मौजूद है? तो पहले ही कर चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में मौजूद है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का संविधान किस धारा में कराधान के अधिकार का उल्लेख करता है? तो जो कराधान से संबंधित प्रावधान है वो है 265 अनुच्छेद। भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो 352 का जो संबंध है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल 5 से 11 के बीच किया गया है। संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा के जो सीटों की संख्या का वर्णन है वो है अनुच्छेद 81, जबकि जो 82 अनुच्छेद है वो परिसीमन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है संविधान सभा ने संविधान का अंतिम मसौदा कब अपनाया? तो वो है 26 नवंबर 1959 को। अगला आता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लेख है संघ एवं राज्य सूचियों की अनुसूचियां, जिनमें 3 सूचियां हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के किस
अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का प्रावधान है, तो ग्राम पंचायतों का प्रावधान अनुच्छेद 40 के तहत डीपीएसपी में किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने लगभग 100 क्वेश्चन किए, साथ ही इनसे संबंधित कुछ और एडिशनल फैक्ट भी कवर किए हैं। तो आप ऐसे ही हमारी क्लास से जुड़े रहें, लगातार वीडियो देखते रहें और तैयारी को बेहतर बनाते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।